बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है The length of a square-shaped lawn is 250 meters. What will be the area of the lawn, and also tell what will be its cost of growing grass at the rate of 75 rupees per square meters. तो उसने एक स्क्वायर शेप का लॉन है, उसकी लेंथ दी है, ठीक है, और कहा है उसका एरिया फाइंड करें लॉन का, ठीक है, और फिर ये बताएं कि अगर उस लॉन में ग्रास को ग्रो कराना हो, यानी घास को उगाना हो, तो घास उगाने का खर्चा कितना होगा अगर 75 रुपीज़ जो है वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका रेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लेंथ दी हुई है स्क्वायर शेप्ड लॉन की वो है 250 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ द लॉन, और लेंथ हमारे पास है 250 मीटर। और अब इस लेंथ की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लॉन हमने फाइंड करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसके भी एरिया को लेट एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट एक्स बी द एरिया ऑफ लॉन, कि अगर हमारे पास जो एरिया है लॉन का वो एक्स के इक्वल हो, लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द लॉन, ठीक है। और अब हम फार्मूला लगाएंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस फार्मूला को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एज वी नो डैट क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला की मदद से हम एरिया फाइंड करेंगे लॉन का। एरिया को हमने एक्स लेट किया, एरिया की प्लेस पे आ गया एक्स, और लेंथ ऑफ अ साइड दी हुई है और वो हमारे पास इक्वल है 250, ठीक है। तो 250 यहाँ पे लेंथ ऑफ अ साइड लॉन की लगाई, 250 इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये किस में दी हुई है, लेंथ मीटर में, तो यहाँ पे हम मीटर भी लिख लेंगे। अब 250 के ऊपर स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर का मतलब है कि हमने 250 को 250 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 0 0 टाइम्स 0, 0 5 टाइम्स 0 एंड 0 2 टाइम्स 0 आ गया। अब 5 के साथ करेंगे तो 5 0 टाइम्स 0, 5 5 टाइम 25, ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 प्लस किया तो 12। अब यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 0 टाइम्स 0, 2 5 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 0 आ गया, उसके बाद फिर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 5 6। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, 62500, 62500। और इसके साथ भी मीटर था, इसके साथ भी मीटर, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लॉन हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो एरिया हमारे पास आया है, एरिया ऑफ द लॉन इज़ 62500 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आ गया है हमारे पास, इस एरिया को हमें जस्ट इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि उसने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट दिया हुआ है। तो इस रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन से हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी उसके ग्रोइंग ग्रास पर, ठीक है। सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर का जो उसने रेट दिया हुआ है ग्रास को उगाने का, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और वो हमारे पास इक्वल है
75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75 रुपीज़ 75। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर लॉन में घास को उगाना हो। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। तो बड़ा ही सिंपल है, क्या करेंगे हम कि हमें जस्ट ये जो रेट है इसको जो पूरे के पूरे लॉन का एरिया आया है इस एरिया को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई हमें जस्ट करना है। ठीक है, और एरिया हमारे पास क्या आया है लॉन का 62500। हम यहाँ पे लिखेंगे 62500 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है ग्रोइंग ग्रास का उसके साथ, और वो है 75। तो हमें जस्ट इसको 75 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 62500 मल्टीप्लाई बाय 75। तो पहले 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 50 टाइम्स 0, फिर 50 टाइम्स 0, 5 टाइम 25, ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 प्लस किया 12, 12 का 2 यहाँ पे आ गया और जो 1 है वो कैरी चला गया। 5 6 टाइम 30, 30 में 1 प्लस किया 31। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। 70 टाइम 0, 70 टाइम 0, 7 5 टाइम 35, 5 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया। 7 2 टाइम 14, 14 में 3 प्लस किया 17, 17 का 7 इधर और 1 जो है वो कैरी आ गया। उसके बाद 7 6 टाइम 42, 42 में 1 कैरी प्लस किया तो 43। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 3 6 और आ गया 4। तो यूँ हमारे पास जो ग्रास है उसको उगाने का जो खर्च है, जो कॉस्ट है, वो हमारे पास आ गई है 468,7500 रुपीज़, 7500, और यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज़। ठीक है, तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें लेंथ दी थी, एक लॉन है, ठीक है, सेहन है, और उस सेहन की जो सेहन है वो स्क्वायर शेप में है और उसने लेंथ दी थी और वो थी 250 मीटर। उसने कहा था व्हाट विल बी द एरिया, तो उसका एरिया सबसे पहले हमें फाइंड करना था। उसके एरिया का फार्मूला लेंथ ऑफ अ साइड होल स्क्वायर, तो लेंथ उसने दी थी जो 250, उसके ऊपर स्क्वायर डाला और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया आ गया लॉन का। फिर ये जो एरिया आया इस एरिया को ही हमने आगे यूज़ करना था। एंड ऑल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। अगर इसी लॉन में इसी जो शहर है उसमें घास उगाना हो तो उसका खर्च कितना होगा अगर 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 75 रुपीज़ हो। तो सबसे पहले हमने रेट लिखा, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर, और वो उसने दिया हुआ था रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास 75 रुपीज़। तो हमने लिख दिया रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास 75 रुपीज़। फिर उसने जो चीज़ फाइंड करने को बोला हुआ था व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, ठीक है, तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। और जो एरिया आया हुआ था इस स्क्वायर शेप्ड लॉन का, उस एरिया को हमने इस रेट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो फाइनल चीज़ हमने फाइंड करनी थी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास वो इक्वल आ गई 468,7500 रुपीज़।